कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम यूसी होता है। यूसी को ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक होता है। उसका सबसे बड़ा जुनून ये है कि वह अमेज़न के जंगलों में जाकर असली एडवेंचर को जीना चाहता है। अमेज़न जाने से पहले वह एक ऐसे इलाके में पहुंचता है जो जंगल के करीब होता है और वहां पहले से ही काफी सारे टूरिस्ट कैंपिंग कर रहे होते हैं। इसी जगह पर उसकी मुलाकात मार्क नाम के एक लड़के से होती है जिसे भी ट्रैवलिंग का उतना ही शौक था जितना यूसी को। बातों ही बातों में दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर मार्क यूसी को अपने एक और दोस्त से मिलवाता है जिसका नाम कैबिन होता है। कैबिन एक फोटोग्राफर होता है और जंगलों में उसका आना जाना हमेशा लगा रहता है। एक जैसे शौक और काम होने की वजह से ये तीनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक मजबूत ग्रुप तैयार कर लेते हैं। कुछ दिनों तक ये लोग वहीं कैंपिंग करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। एक दिन जब यूसी अकेले टाउन में घूम रहा होता है तभी उसकी मुलाकात एक अनजान आदमी से होती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वो आदमी यूसी का नाम पहले से जानता था। वह यूसी से कहता है कि क्या तुम्हें अमेज़न के जंगलों में जाना पसंद है, क्योंकि वह जानता है कि यूसी वहां जाने के लिए कितना उत्साहित है और वह उसकी मदद भी कर सकता है। उस आदमी ने अपना नाम कार्ल बताया और यह भी कहा कि जंगल के बीचों बीच एक इंडियन कबीला रहता है जिन्हें लोग लगभग जंगली लोग मानते हैं और उनके बारे में ज्यादा किसी को कुछ पता नहीं है। यह सुनकर यूसी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे ऐसे रहस्यमयी लोगों से मिलने का बहुत शौक था। कार्ल यूसी से कहता है कि अगर वह सच में उन लोगों से मिलना चाहता है या उस जगह जाना चाहता है तो वह उसकी मदद कर सकता है। यूसी जो पहले से ही एडवेंचर का शौकीन था बिना ज्यादा सोचे समझे इस बात पर ध्यान नहीं देता कि कार्ल उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है और वह उसे कैसे जानता है। वो तुरंत कार्ल के साथ जाने का फैसला कर लेता है और सबसे बड़ी बात वह अपने दोस्तों को भी साथ चलने के लिए मना लेता है। अगले दिन ये तीनों फिर से कार्ल से मिलते हैं। इस बार कार्ल अपने साथ जंगल का एक मैप भी लेकर आता है और उसे दिखाते हुए बताता है कि उन्हें उस जगह तक पहुंचने में लगभग 3 से 4 दिन की हाइकिंग करनी पड़ेगी जहां वे सभी जंगली लोग रहते हैं। और उससे पहले का सफर यह लोग एक प्लेन के जरिए वो लोग अपने साथ सभी जरूरी सामान लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। सुबह के समय दिखाया जाता है कि ये सभी लोग प्लेन के जरिए जंगल के करीब पहुंच चुके थे। इसके बाद पूरा दिन इन्होंने जंगल के अंदर पैदल सफर किया और रात होने पर वहीं कैंप लगाकर आराम से सो गए। लेकिन आधी रात के बाद अचानक सभी की नींद एक जोरदार चीख की आवाज से खुल जाती है। पता चलता है कि ये आवाज मार्क की थी जिसके सिर पर किसी कीड़े ने काट लिया था। हालांकि वह कीड़ा जहरीला नहीं था इसलिए कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई और सुबह होते ही ये सभी लोग फिर से अपना सफर शुरू कर देते हैं। पूरा दिन ये लोग चलते रहते हैं लेकिन शाम होते होते तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में भीगने के बावजूद भी ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं क्योंकि अगर रुकते तो बीमार पड़ने का खतरा था। चलते चलते आखिरकार ये लोग एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां कुछ लोगों का बसेरा होता है। यह कोई जंगली इलाका नहीं बल्कि एक छोटा सा गांव जैसा स्थान था जहां इंसान रहते थे। गांव वालों ने इनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, खाने पीने का इंतजाम किया और आराम करने की जगह भी दी। धीरे धीरे सभी आपस में घुल मिल जाते हैं। यूसी और उसके साथियों को पता चलता है कि कार्ल यहाँ पहले भी आता जाता रहता है। अगले दिन ये लोग उस गांव से बाहर निकलकर फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। रास्ते में कार्ल अचानक एक बंदर का शिकार कर लेता है जबकि यहाँ शिकार करना गैर कानूनी था। यह देखकर बाकी लोग थोड़ा डर जाते हैं लेकिन कार्ल बिना किसी परवाह के हंसते हुए आगे बढ़ जाता है और ये सभी लोग मजबूरन उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। रात होने पर ये लोग फिर से कैंप लगाकर रुक जाते हैं। अगली सुबह जब यात्रा दोबारा शुरू होती है तो इस बार मार्क ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसके पैरों में तेज दर्द हो रहा था और चलना उसके लिए मुश्किल हो गया था। जब कार्ल उसके जूते उतार कर देखता है तो पता चलता है कि मार्क के पैर बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं और उन्हें ठीक होने में लगभग 4 दिन लगेंगे। कार्ल उन्हें सलाह देता है कि हमें कम से कम 4 दिन तक यहीं कैंप लगाकर रुक जाना चाहिए। लेकिन यूसी और उसका दूसरा साथी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। वे किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें जंगली लोगों को देखना था और यूसी का फोटोग्राफर दोस्त अपनी जर्नल में इस पूरे एडवेंचर को दर्ज करना चाहता था। इसी वजह से ये लोग एक नया रास्ता निकालने लगते हैं। यूसी सबको सुझाव देता है कि क्यों ना हम एक बोट बनाएं और पानी के रास्ते से आगे बढ़ें। लेकिन कार्ल इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं था क्योंकि उसके अनुसार नदी का बहाव बहुत ज्यादा तेज और खतरनाक था। वह बार बार समझाता है कि इस रास्ते पर जाना सुरक्षित नहीं है। फिर भी जब कैबिन और यूसी अपनी जिद पर अड़े रहते हैं तो आखिरकार कार्ल को भी मानना पड़ता है। इसके बाद ये सभी मिलकर एक बोट तैयार कर लेते हैं। अपना सारा सामान उसमें लौट करके ये लोग नदी के रास्ते अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। इस दौरान कार्ल ही कैप्टन की तरह बोट को चला रहा था क्योंकि वही इस जंगल और इलाके को अच्छे से जानता था। शुरुआत में सफर ठीक ठाक चलता है लेकिन कुछ ही समय बाद नदी की तेज लहरें बोट का बैलेंस बिगाड़ने लगती हैं। कार्ल बार बार कहता है कि हमें किनारे पर बोट रोक लेनी चाहिए लेकिन कैबिन गुस्से में जोर देता है कि उन्हें पानी के बहाव के साथ ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसे यहाँ के खतरों का अंदाजा नहीं था। इसी बात को लेकर कार्ल और कैबिन के बीच झगड़ा भी हो जाता है। हालात बिगड़ते देख यूसी बीच में आकर किसी तरह उन्हें रोकता है और आखिरकार कार्ल की बात मानते हुए बोट को किनारे पर ले जाया जाता है। इसके बाद ये लोग वहीं एक नया कैंप लगाकर रुक जाते हैं। कैंप के दौरान कार्ल फैसला करता है कि वे पूरी रात यहीं रुकेंगे और अगली सुबह पैदल सफर शुरू करेंगे।
करेंगे। लेकिन उसके मन में अब पानी वाले रास्ते से जाने का कोई इरादा नहीं था। वह तय कर लेता है कि आगे का सफर पैदल ही किया जाएगा। हालांकि यूसी और कैबिन इस फैसले के खिलाफ थे, क्योंकि अब उन्हें पैदल चलना काफी मुश्किल लग रहा था। उनका मानना था कि उन्हें किसी तरह पानी के रास्ते ही आगे बढ़ना चाहिए। फिर ये लोग मार्क से राय लेते हैं, क्योंकि उसके पैर काफी हद तक ठीक हो चुके थे। मार्क उनके साथ पैदल चलने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे भरोसा था कि कार्ल सर्वाइवल जानता है और मुश्किल समय में उनकी मदद कर सकता है। इस तरह ये लोग दो ग्रुप्स में बंट जाते हैं। कार्ल अब उन्हें मैप दिखाते हुए कहता है कि लगभग 3 दिन बाद वे सभी जंगल के एक खास पॉइंट पर मिलेंगे। अब एक तरफ कार्ल और मार्क पैदल यात्रा शुरू करते हैं, जबकि दूसरी तरफ यूसी और कैबिन बोट के जरिए आगे बढ़ने लगते हैं। शुरुआत में नदी का सफर बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन फिर वही होता है जिससे सभी डरते थे। तेज लहरें इतनी खतरनाक हो जाती हैं कि बोट को संभालना बेहद मुश्किल हो जाता है। पानी का बहाव बोट को बहा ले जाता है और कुछ ही पल में उनकी नाव एक बहुत बड़े चट्टान से टकरा जाती है, जिससे आगे बढ़ना रुक जाता है और अब ये लोग बोट के साथ वहीं फंस जाते हैं। यूसी इस समय पूरी तरह घबराया हुआ था और कोई सही फैसला नहीं ले पा रहा था। तभी कैबिन उससे कहता है कि वह पानी में कूदकर तैरते हुए किनारे तक जाने की कोशिश करेगा। वहां पहुंचकर वह रस्सी फेंकेगा ताकि यूसी भी उसी के सहारे बाहर आ सके। लेकिन यूसी इस प्लान के लिए तैयार नहीं होता। तब कैबिन उसे हिम्मत देता है और आखिरकार पूरी हिम्मत जुटाकर वह नदी में छलांग लगा देता है। काफी मुश्किलों के बाद वह किसी तरह नदी के किनारे तक पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह यूसी की तरफ रस्सी फेंक पाता, अचानक पानी का बहाव उल्टी दिशा में तेज हो जाता है। इसी वजह से बोट असंतुलित हो जाती है और यूसी भी उसमें से गिरकर पानी में बह जाता है। तेज बहाव उसे अपने साथ दूर ले जाने लगता है। किनारे पर खड़ा कैबिन यह सब देखकर पूरी तरह टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि यह कैसे हो गया। कुछ ही सेकंड पहले वह अपने दोस्त को बचाने वाला था, लेकिन अब यूसी के बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। वह जोर जोर से यूसी को पुकारता है, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। इसके बाद वह अकेले आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद कहानी में एक और मोड़ आता है। यूसी भी किसी तरह पानी के बहाव के साथ तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाता है। वह पूरी तरह थका हुआ और भ्रमित होता है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। तभी उसकी नजर अपने बहते हुए बैग पर पड़ती है, जिसे वह पकड़ लेता है। बैग खोलने पर उसे एक बाइबल मिलती है, जिसे वह पढ़ने लगता है। उसी बैग में उसे कार्ल की कुछ गोलियां भी मिलती हैं, जो सर्वाइवल मेडिसिन थी और ताकत देने के लिए थी। यूसी उनमें से एक गोली खाकर खुद को संभालता है और अकेले ही अपने दोस्त से मिलने की उम्मीद में आगे बढ़ने लगता है। काफी देर तक जंगल में भटकने के बाद जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो वह कार्ल का दिया हुआ मैप निकालता है। डायरेक्शन देखकर वह फिर से अपनी यात्रा शुरू करता है। रास्ते में उसे एक फलदार पेड़ दिखाई देता है। लंबे समय से कुछ न खाने की वजह से वह तुरंत उस पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वह फल तोड़ने की कोशिश करता है, तभी वहां पहले से मौजूद एक सांप उसे काट लेता है। सौभाग्य से उस सांप के काटने से उसे ज्यादा नुकसान नहीं होता। इसके बाद यूसी उस पेड़ से सांप को नीचे गिराकर एक पत्थर से मार देता है और जिंदा रहने के लिए उसे ही खा लेता है। इसके बाद वह रात में आराम करने के लिए रुकता है, लेकिन जब वह सो रहा होता है, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जो मार्क की आवाज लगती है। वह देखता है कि मार्क सच में उसके सामने खड़ा है, लेकिन जैसे ही वह उसके पास जाने की कोशिश करता है, मार्क अचानक गायब हो जाता है। तभी पता चलता है कि यह सब उसका एक भ्रम था, क्योंकि इतने लंबे समय तक अकेले रहने की वजह से उसका मानसिक संतुलन भी प्रभावित होने लगा था। दिमाग अब उसका पूरी तरह से खराब होने लगा था। रात में जब वह सोने के लिए लेटा, तो उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई जंगली जानवर मौजूद है, और यह बात सच भी थी। डर के बावजूद उसने हिम्मत दिखाई और अपने लाइटर को जलाकर पीछे से गैस स्प्रे कर दिया। आग की मदद से उसने उस जानवर को अपने पास से भगा दिया और फिर किसी तरह सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली, तो उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। उसने जैसे ही अपने सिर पर हाथ लगाया, उसे खून निकलता हुआ महसूस हुआ। साथ ही उसे अपने सिर के अंदर कुछ हिलता हुआ भी लग रहा था। धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि उसके सिर के अंदर कोई कीड़ा घुस गया है। इसके बाद एक डरावना और क्रिपी सीन दिखाया जाता है, जिसमें वह अपने सिर के अंदर मौजूद उस कीड़े को पकड़कर बाहर निकाल देता है। इसके बाद वह किसी तरह खुद को संभालते हुए आगे बढ़ जाता है। रास्ते में उसे कुछ पक्षियों के अंडे मिलते हैं, जिन्हें वह तोड़कर खा लेता है, क्योंकि वह काफी समय से भूखा था। आगे चलते चलते उसे एक ऐसी जगह मिलती है जहां पहले कभी कबीले के लोग रहते होंगे, लेकिन किसी खतरे की वजह से वे इसे छोड़कर चले गए थे। वह जगह उसे कैंप लगाने के लिए सही लगती है, इसलिए वह वहीं कुछ देर आराम करता है। लेकिन अब उसके पैरों में बहुत तेज दर्द शुरू हो चुका था। जब वह अपने जूते उतारता है, तो देखता है कि उसके पैर बुरी तरह कट चुके हैं और उनसे खून निकल रहा है। इसी दर्द की वजह से उसे रात वहीं गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह वह बहुत ही हिम्मत और जुनून के साथ उठता है। बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते हुए उसे जमीन पर पैरों के निशान दिखाई देते हैं। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह मार्क के पैरों के निशान हैं। उसके अंदर फिर से उम्मीद जागती है कि वह अब अपने दोस्त के बहुत करीब पहुंच चुका है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सीन कट होने के बाद हमें कैबिन दिखाया जाता है, जो नदी में बहते हुए किनारे पर पहुंच चुका था। वहां गांव वाले उसे देखकर रेस्क्यू कर लेते हैं। जब उसकी हालत थोड़ी बेहतर होती है, तो वह तुरंत ऑफिसर के पास जाता है और यूसी के लिए मदद मांगता है, क्योंकि वह पानी में बह गया था। ऑफिसर कैबिन की बात मान लेता है और
और यूसी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ एक प्लेन भेज देता है। दूसरी तरफ यूसी, जो 14 दिनों से जंगल में फंसा हुआ था, अब मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुका था। तभी उसे ऊपर से प्लेन की आवाज सुनाई देती है। उसके अंदर फिर से उम्मीद जगती है और वह लाल कपड़े से प्लेन को सिग्नल देने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है। प्लेन वाले न तो उसे देख पाते हैं और न ही उसका सिग्नल समझ पाते हैं। जब प्लेन वापस आता है तो रिपोर्ट दी जाती है कि जंगल में यूसी कहीं नहीं मिला। यह सुनकर केबिन पूरी तरह टूट जाता है और फिर से ऑफिसर से गुहार लगाता है कि किसी भी तरह यूसी को ढूंढा जाए। इस समय ऑफिसर को लगने लगता है कि शायद यूसी जंगल में चुका होगा, क्योंकि उसे जंगल में गायब हुए करीब 2 हफ्ते हो चुके थे और आमतौर पर माना जाता है कि अगर कोई 5 दिन तक जंगल से वापस न आए तो उसके बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन केबिन के दिल में अभी भी कहीं न कहीं यह उम्मीद बाकी थी कि यूसी जिंदा है। इसी उम्मीद के सहारे वह उसी गांव के एक ऐसे आदमी से मिलता है जिसे जंगल की अच्छी जानकारी थी। वह उससे मदद मांगता है और फिर नदी के रास्ते दोबारा जंगल की तरफ निकल पड़ता है। उधर जंगल में यूसी की हालत दिखती है, जो अब पूरी तरह टूट चुका था। उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका था और शरीर में भी इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह आगे बढ़ सके। इसी दौरान अचानक उसके पास एक जंगली औरत आ जाती है। उसे देखकर यूसी भी डर जाता है और वह जंगली औरत भी घबरा जाती है। लेकिन इस हालत में यूसी के लिए किसी का साथ होना बहुत जरूरी था। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, वह उसके साथ सुरक्षित रहे। काफी कोशिशों के बाद वह उस जंगली लड़की को अपने साथ रहने के लिए मना लेता है और दोनों वहीं साथ सो जाते हैं। लेकिन जब कुछ समय बाद यूसी की आंख खुलती है तो उसे एहसास होता है कि वह लड़की वहां थी ही नहीं। तभी खुलासा होता है कि यह सब उसका एक भ्रम था। असल में वह लड़की कभी वहां आई ही नहीं थी। यह सब उसके दिमाग का इल्यूजन था। इसके बाद वह खुद पर काबू पाने की कोशिश करता है और एक पेड़ के पास जाता है जिस पर बहुत सारी चींटियां होती हैं। वह अपने कपड़े उतार कर उस पेड़ को पकड़ लेता है ताकि सारी चींटियां उसके शरीर पर चढ़ जाएं और उसे काटें। उसका मकसद था कि दर्द के जरिए उसे कुछ ताकत और होश आए, और वैसा ही होता है। चींटियां उसे काटती हैं और वह दर्द से तड़पते हुए नदी तक भागता है और किसी तरह उनसे छुटकारा पा लेता है। इसके बाद वह नदी किनारे अपने नाम का वाई बनाकर एक निशान छोड़ देता है ताकि अगर केबिन उसे ढूंढते हुए यहाँ आए तो उसे पता चल सके कि यूसी अभी जिंदा है। इसी दौरान वह सोच ही रहा होता है कि तभी एक कछुआ उसके सामने से गुजरता है। वह तुरंत एक पत्थर उठाकर उसे मारने की कोशिश करता है ताकि उसे खाकर भूख मिटा सके, लेकिन आखिरी पल में उसे उस कछुए पर दया आ जाती है और वह उसे छोड़ देता है। अब यूसी को पूरी तरह समझ आ जाता है कि वह ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। उसके अंदर अब आगे बढ़ने की ताकत भी नहीं बची थी और कोई मदद भी नहीं पहुंची थी। वह मान लेता है कि शायद अब उसका अंत करीब है और उसी निराशा में वह सो जाता है। अगली सुबह एक उम्मीद की किरण दिखती है। केबिन सच में उसे ढूंढते हुए उसी नदी किनारे तक पहुंच जाता है। वह वहां यूसी का बनाया हुआ वाई निशान देख लेता है और समझ जाता है कि यूसी कहीं पास ही है। वह पूरी कोशिश करता है उसे ढूंढने की, लेकिन काफी तलाश के बाद भी उसे यूसी कहीं नजर नहीं आता। मजबूर होकर केबिन को वहां से वापस लौटना पड़ता है, लेकिन उसके मन में अब भी यह शक और उम्मीद दोनों साथ रहते हैं कि यूसी शायद अभी भी कहीं वहीं जंगल में मौजूद है। उसे लगने लगा था कि अब यूसी शायद जिंदा नहीं बचा है। तभी अचानक जब बोट के जनरेटर को स्टार्ट किया गया तो उसकी तेज आवाज जंगल में गूंज गई और उसी आवाज ने यूसी को भी झकझोर दिया। यूसी वहीं से जोर जोर से चिल्लाकर केबिन को आवाज देने लगता है, लेकिन उसकी आवाज लहरों के शोर और बोट की आवाज के बीच दब जाती है और केबिन तक नहीं पहुंच पाती। इस तरह यूसी की आखिरी उम्मीद भी टूटती हुई नजर आती है। उसका दोस्त बिल्कुल पास आकर भी उसे बचा नहीं पा रहा था। शायद किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। इसी दौरान केबिन अचानक पीछे की तरफ देखता है। वह आखिरी बार उस घने जंगल को देखना चाहता था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि उसी पल उसे यूसी दिख जाएगा। वह तुरंत बोट के ड्राइवर से बोट को वापस मोड़ने के लिए कहता है। जैसे ही बोट किनारे लगती है, केबिन तेजी से दौड़कर यूसी के पास पहुंचता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। यह एक बेहद इमोशनल सीन होता है। दोनों खुशी और राहत के आंसुओं के साथ रो पड़ते हैं। यूसी को यकीन नहीं होता कि वह अब तक जिंदा है और वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद केबिन यूसी को अपने साथ गांव ले आता है। गांव के लोग यूसी को देखकर हैरान रह जाते हैं कि कोई इंसान अमेज़न जैसे खतरनाक जंगल में 2 हफ्तों से ज्यादा कैसे जिंदा रह सकता है। लेकिन यूसी की वापसी देखकर सभी लोग राहत महसूस करते हैं और उसके बचने के लिए आभार जताते हैं। कहानी के अंत में कार्ल और मार्क के बारे में भी खुलासा किया जाता है। पता चलता है कि कार्ल असल में एक क्रिमिनल था जिसने अपने किसी गलत इरादे के तहत यूसी, केबिन और मार्क को इस खतरनाक सफर में फंसा दिया था। केबिन और यूसी की किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचा ली और रास्ता बदल दिया, लेकिन मार्क जो कार्ल के साथ ही चला गया था, उसका आज तक कोई सुराग नहीं मिला।